हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है द श्योर शॉर्ट सीरीज। सबसे पहले ये बता दें कि इस सीरीज को लाने का मेन पर्पस ये है कि हम क्या करते हैं कि जितने भी एनसीईआरटी में स्टूडेंट हैं, पूरे बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे अच्छे से और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। अब क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं उनको पढ़ने में ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक। अब उनके पीछे क्या होता है ना कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है एग्जाम के टाइम में, मतलब जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, केवल आपकी मेमोरी अच्छी हो और आपने अच्छे से उसको समझ के एकदम रट लिया है तो वो तुरंत आपको आंसर क्लिक हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। और ऐसी चीज़ें हम भूल के गलती करके चले आते हैं। तो इस सीरीज में आपको हम वही लेके आए हैं। हर चैप्टर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और इनको भूल के न जाइए, इनको अच्छे से आप एकदम रट के जाइए, ठीक। और आप एक छोटी कॉपी बना लीजिए, बहुत पूरे चैप्टर के लिए लेके आएंगे, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20 पन्ने में पूरा खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। एक निमोनिक भी लेके आएंगे और ट्रिक भी लेके आएंगे और इम्पोर्टेंट चीज लेके आएंगे जो आपको भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या क्या है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, इसको याद कीजिए। ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। देखो, इंपॉर्टेंट सारा चीजें है, मैं इतना नहीं करूँ ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा नहीं है, बस आपको एकदम याद होना चाहिए, रट्टा एकदम रट्टा होना चाहिए ये चीज, ठीक। क्योंकि एक दो क्वेश्चन इसी से फंस जाते हैं। पहला 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है, क्लियर। अब इसी को ऑप्शन में अगर आ जाए तो आप क्लिक कीजिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन में न दिया हो, बाई चांस, पहली बात ऐसा होगा नहीं, अगर न दिया हो तो इसी के आसपास का रेंज जो हो ऑप्शन में उसको क्लिक कीजिए, ठीक। दूसरा है आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें मिस्टेक कहाँ होती है, फार की जगह पर आप आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए बोटेनिकल है, बी से बोटेनिकल होता है, बी से मान लो और कुछ रख दे, बायोडाइवर्सिटिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक। या बी से और एनीथिंग, एन से कुछ और चेंज कर दे, रहेगा आईसीबीएन ही। तो तभी इसको क्लियर याद कीजिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। थर्ड क्या है, आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसको याद कैसे करेंगे, बी फॉर बॉटनी, बस इसको फॉर याद कर लो। जूलॉजी में ऑफ, ठीक है। जूलॉजी में कौन आते हैं, हम लोग आते हैं मूड ऑफ, जूलॉजी ऑफ, ठीक। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसको आपको एक सीक्वेंस वाइज दे देगा। क्या पता किसी कहीं पर ऑर्डर पहले दिया हो, क्लास बाद में दिया हो, फैमिली पहले दिया हो, जीनस बाद में दिया हो, तो इसको सीक्वेंस याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ट्रिक। कितनी प्यारी क्लास और फैमिली जी साथ, कितनी प्यारी क्लास और फैमिली जी साथ, ठीक है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस, ठीक। अब इसमें क्या है ना कि बायनोमियल, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट के ऑप्शन दे देंगे, ठीक, जो नॉमेनक्लेचर से जुड़े हैं। मत याद करो, बस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कैरोलस लीनियस ने दिया था। उनको अपने हिसाब से याद कीजिए, जो अलग अलग साइंटिस्ट हो उनको भी याद कीजिए, ऐसा नहीं उनको ना याद करो। फिर क्या है, लीनियस पब्लिकेशन कौन सी है, कहाँ पर दिए थे भैया ये सब, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, सिस्टेमा नेचुरी, ये इनकी पब्लिकेशन है, मतलब बुक है जिसमें इसके बारे में सब बताया था कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आखिरकार होता क्या है। फिर आया है, अब देखो, लीनियस पब्लिकेशन सिस्टेमा नेचुरी। अब देखिए एक चीज और, मैंगो का होता है बोटेनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, सबको पता होगा। पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज, ये भी नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। अब नाम कैसे लिखा जाता है, अंडरलाइन करके। इसमें देखो, मैंजीफेरा के नीचे अंडरलाइन, इंडिका के अंदर अंडरलाइन, ठीक। ऐसे लिखा जाता है एक बोटेनिकल नेम, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में क्या होगा, क्या पता मैंजीफेरा इंडिका लिखा हो पहले में, लाइन पूरे में खींची हो, गलत है। दूसरे ऑप्शन में लिखा हो मैंजीफेरा इंडिका, लाइन ही ना खींची हो, अंडरलाइन, ओके, वो भी गलत। तीसरी लिखा हो मैंजीफेरा इंडिका, एक तरफ लाइन खींची हो दूसरी तरफ ना खींची हो, गलत। चौथे ऑप्शन में लिखा हो मैंजीफेरा इंडिका, इसमें लाइन ना खींची हो इसमें खींची हो, वो भी गलत। ऐसा होना चाहिए मैंजीफेरा इंडिकल, एक यहाँ पर लाइन इतने में, एक यहाँ पर लाइन इतने में, मतलब इसमें अंडरलाइन इसमें अंडरलाइन, बीच में गैप, ठीक। और ये सब स्मॉल होना चाहिए, केवल ये वाला कैपिटल होना चाहिए, क्लियर। इसके बाद दूसरी तरीके से जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखा जाता है वो है इटैलिक फॉर्म में, ये टेढ़ा होता है, ठीक। अब इटैलिक टेढ़ा,
अब मैंजिफेरा इंडिका में कोई वर्ड कैपिटल नहीं है, ठीक, सारे वर्ड स्मॉल है। ठीक है, अब इनको याद कर लीजिए। मैन है होमोसेपियंस, सबको पता होगा। वीट क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इसको ऐसे याद कर लीजिए, जैसे टी है ना, टी यहां पर आ गया ट्रिटिकम, ए ई एस्टिवम। क्लियर? पोटैटो क्या है? कंफ्यूज मत होना। पोटैटो ट्यूबरोसम, टी ट्यूबरोसम सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, इसको कैसे याद करोगे? इसको तुम याद कर लो, जैसे एस यहाँ पर है, देखो, हाँ यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, बीच बीच में ऐसा है। बस एक बार याद कर लो और अच्छे से याद करो, कंफ्यूज ना हो। एग्जाम हॉल में जैसे क्वेश्चन है तुरंत क्लिक करो ये वाला आंसर होगा और आगे बढ़ जाओ। फिर है लॉयन। लॉयन का क्या है? पैंथेरा लियो। ठीक है, लियो, लियो यहाँ पर भी है। ठीक, ऐसे याद करो। तो ये कुछ चीजें हैं द लिविंग वर्ड चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है ना कि आप तो समझ ही गए हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, इनको एक जगह लिख लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे और हर चैप्टर में लेके आएंगे, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर हो, चाहे एनिमल फिजियोलॉजी हो, वहां पर भी जितनी साइकिल होती है उनको भी लेके आएंगे, ताकि जो साइकिल होती है वहां से भी आते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कहाँ पर। बाकी पढ़िए पूरी चीजें, ऐसी नहीं है कि इनके अलावा पढ़ भी नहीं कीजिए, पढ़िए सब चीजें। ठीक, चलिए।